बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक ये वेबसाइट बनाई थी, ये हेडर बना दिया था, ये उसका स्लाइडर वगैरह हमने बना दिया था, ये इमेज लगा दी थी और ये हमारे पास PhD है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास ये वाला है, इसको स्टार्ट करते हैं। HTML में आ गए, ये बैनर के पार्ट को बंद कर दिया। इस सेक्शन का नाम मैं रख देता हूँ, कंटेनर के अंदर है तो कंटेनर आ गया, और इसका यू हेल्प सेक्शन, ठीक है जी। तो इसको साथ, अब इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले हेडिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ H1, ठीक है। इसको कॉपी कर देते हैं, के 40 पिक्सल, और ये और कलर है ब्लैक। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है यू हेल्प और क्वेश्चन मार्क, ये रेड कलर का था, तो इसको हम कर देते हैं स्पैन के अंदर ताकि हम इसको अलग से कलर दे सके, ठीक है जी। स्पैन ओपन, स्पैन ओपन एंड स्पैन क्लोज, कंट्रोल S कर दिया यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले इस सेक्शन की जो ये और ये स्पेसिंग है ये ले लेते हैं। उसके लिए करना क्या है, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना है, 85, ठीक है जी। तो इस सेक्शन को कॉपी किया, style.css में आ गए, पैडिंग 85 पिक्सल 0, ठीक हो गया। उसके बाद जो इसके अंदर डायरेक्ट H1 है, आप ये भी कर सकते हैं कि जितनी भी हेडिंग्स H1 है आप यहाँ पर H1 अलहदा से डिक्लेयर करके, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ H1, जितना भी H1 होगा उसका फॉन्ट वेट में कर देता हूँ बोल्ड, कलर ब्लैक, और फॉन्ट साइज था 40 पिक्सल्स था वहाँ पर, ठीक है जी। अब ये जितने भी होंगे हेडिंग्स, ये प्रॉपर्टीज उसको बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाएगी। उसके अलावा इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ विद 100%। अब उसके अंदर जो स्पैन था उसका कलर था रेड। अब इसके अंदर जो स्पैन है उसका कलर कर देते हैं, एग्जैक्ट कलर उठाना है तो यहाँ पर मैं ये टेक्स्ट का यहाँ पे क्लिक किया, ये कलर आया, ये कलर कोड आ गया, इसको मैंने कॉपी कर दिया अपने पास और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब एक चीज़ और, इस हेडिंग को आपने देखा सारा कैपिटल में लिखा है, तो अगर कहीं यहीं पर कोई वर्ड आप स्मॉल में लिख लें तो होगा क्या, ये तो स्मॉल ऐसे ही आ जाएगा। स्पैन का ये गलत हुआ था, ये कंट्रोल S, वापस यहाँ पर आए, चेक करते हैं कैसे आ रहा है। अच्छा, इसके कलर नहीं असाइन, उसको कलर ब्लैक असाइन है H1 को, बट उसने सॉरी, ये कलर ब्लैक, रिफ्रेश, ब्लैक हो गया, ठीक है जी। अब ये आप देख रहे यू जो है ना, ये वो स्मॉल में लिखा गया, तो हम करेंगे क्या कि चाहे कोई स्मॉल में लिख के जो भी हो वो खुद ही उसको कैपिटल कर दे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो वो जो भी हेडिंग होगी उस सबको खुद ही कैपिटल में कर देगी। अब एक और चीज़ वो ये कि इसके नीचे ये जो स्पेस है ये कितनी है, ये है 45, तो यहाँ से आप कर सकते हैं मार्जिन बॉटम 45 पिक्सल्स, ठीक है जी। अब ये 4 सेक्शंस है, करना क्या है, यहाँ पर आए, इसकी एक मैं आउटर डिव बना देता हूँ फुल, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही है ऑलरेडी। डिव क्लास लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट करना है, और इसको मैं सिंगल हेल्प सेक्शन, ठीक है जी।
अब आ जाते हैं कि वहाँ पर स्पेसिंग क्या है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, ये सेलेक्ट कर दिया, 65 ही हम ले लेते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेटर, ये मेरा कैलकुलेटर आ गया। 65 डिवाइड बाई 1170 इंटू 100, 5। अब हुआ क्या कि 5, 10, 15% निकल गया 100 में से, तो बकाया क्या बचा, सॉरी कैलकुलेटर, 15 निकल गया, तो बकाया 85 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या 21.25 एक एक सेक्शन का विड्थ आएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको विड्थ दे देते हैं फर्स्ट, विड्थ 21.25%, मार्जिन राइट 5%। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब करेंगे क्या कि इसमें जो पिक्चर लगी है ये, अच्छा एक चीज़ और, इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे वाइट नहीं लग रहा, वाइट ही है बैकग्राउंड और ये भी वाइट ही है, लेकिन फिर यहाँ पर इन्होंने किया क्या, बॉक्स शेडो, अच्छी शेडो दी हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इस पिक्चर को लेते हैं ताकि इसको अपने पास सेव कर सके। प्रोसीजर वही है, पिक्चर को नेक्स्ट में ओपन कर देंगे। ओके, ऑल्ट IR, लेकिन अब ये है कि ये तो उससे भी बड़ी निकली पिक्चर, तो हम करेंगे क्या, ये और इसके साथ ये इन्होंने मेरे ख्याल में ये इफेक्ट लिया हुआ है, ये दोनों उठा लेते हैं एक साथ, डुप्लीकेट लेयर, इसको सेव किया, ऑल्ट IR, पिक्चर छोटी हो गई। ठीक है जी। अब ये साइडों पे स्पेस क्यों आ रही, क्यों, क्योंकि बेसिकली इसने किया क्या, जो बॉक्स शेडो दी है ना उसकी वजह से ये आ रहा है। मैं इसको अगर बंद करता हूँ तो क्या होता है, ये पूरी पिक्चर ही बंद हो जाती है। ये हो गया, उसके अलावा ये इफेक्ट है, अच्छा ये स्ट्रोक लगा हुआ है, आउटर ये, अच्छा अब ये है कि मेरे पास डिज़ाइनर है नहीं जिससे मैं ये स्ट्रोक वगैरह ख़त्म करवा के इमेज ले लूँ, तो मैं इस पूरी इमेज को ही अभी सेव कर देता हूँ ऐसे ही अपने पास। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हेल्प IMG, ये पहली इमेज है तो इसको 1 कर देते हैं और इसको मैं PNG में सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ओके हो गया। यहाँ पर आए, डेव क्लास हेल्प इमेज सेक्शन, इसमें सोर्स इमेजेस हेल्प इमेजेस, ठीक है। अब आ जाते हैं हेडिंग की तरफ, इसको कर देते हैं बंद। जूम आउट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट कर देते हैं इसको। यहाँ पर 26 और कलर ब्लैक, इसको भी हम ले लेते हैं H2 में, H2, और जो पैराग्राफ है वो आ जाएगा P में। पैराग्राफ का है 15 पिक्सल और कलर ले लेते हैं, उसके बाद कलर भी ले। अच्छा सबसे पहले H2 था, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी H2 होंगे सब पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो, ये वाली फ़ॉन्ट वेट, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हेडिंग्स का वो बोल्ड ही होता है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं बोल्ड। कलर
ब्लैक और फॉन्ट साइज जो है वो 26 पिक्सल था। ठीक है, और जो P है उसका पैराग्राफ का क्या होगा हर जगह पर, वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 15 और ये उसका कलर कोड है। कलर, ये फॉन्ट साइज, सॉरी, कलर, ये फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स। जल्दी में ये ओके। अच्छा जी, अब हम इसको आकर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं कि कैसे नज़र आता है। ठीक है जी, अब ये क्या था, ये सेंटर में था और ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई था। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो H2 है, सॉरी, विड्थ 100%, टेक्स्ट लाइन सेंटर, मार्जिन बॉटम उसका था कितना, लेट्स कम अप विद मार्जिन बॉटम 15 होगा, 15 पिक्सल। और जो इसके अंदर P था वो थी जस्टिफाई, सो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, ठीक है जी, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई हो चुका है। अच्छा जी, अब हुआ क्या, नेक्स्ट हम इसी को ही क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे 4, तो 3 4। अब जो लास्ट वन है, उप्स, वो एक कॉपी नहीं हुआ, साथ कॉपी, इसका राइट से मार्जिन नहीं देना हम, मार्जिन राइट, इसको एक क्लास दे देते, नो मार्जिन राइट। बेसिकली हमने किया क्या, इसके राइट से मार्जिन है, इसके राइट से मार्जिन है, इसके राइट से मार्जिन है, लेकिन इसके राइट से नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एंड होना है। तो हम लोग लास्ट वाले को मार्जिन राइट कर देंगे नन, और उसके लिए हमने एक क्लास डिक्लेयर कर दी जिसको हमने जब भी किसी के मार्जिन राइट 0 करना है तो वो ये करेंगे, मार्जिन राइट 0 इम्पोर्टेंट, ताकि ये प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। अब रिफ्रेश करेंगे, ये आ गए। अब नीचे से स्पेस नहीं आ रही, हुआ क्या कि चारों जब फ्लोट लेफ्ट हो गई तो ये वाली डिब्बी लेफ्ट के चक्कर में ऊपर आ गई। तो इससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, क्लियर की क्लास लगा देंगे जिसका हमने क्लियर बोथ किया हुआ है, और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखे जी, ये सेक्शन हमारे पास बन गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है ये वाला। इस सेक्शन में सीन क्या है, 50% पर ये है और 50% ऑफ द पेज पर ये सेक्शन है। तो इसके लिए हमें 100% विड्थ वाला सेक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए करेंगे क्या, एक और सेक्शन, पहले इस सेक्शन को बंद कर देते हैं और इसको कमेंट देते हैं, ये है हेल्प वाला सेक्शन। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये सेक्शन है हमारे पास नॉन प्रॉफिट टीम का सेक्शन। चलो कर टीम डिव क्लास फुल नॉन फुल, ठीक हो गया, ये बंद हो गया। अब इसमें होगा क्या, डिव क्लास हाफ सेक्शन, मैं इसको 50% विड्थ दे दूंगा, तो फिर जहाँ पर भी मुझे 50% विड्थ देनी होगी वहाँ पर मैं ये सेक्शन ये क्लास लगा दिया करूँगा, नॉन प्रॉफिट इमेज सेक्शन। क्लास आप अपनी मर्जी की कोई भी दे सकते हैं,
कोई भी क्लास आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा ना उससे रिलेटेड क्लास नेम रखता हूँ ताकि मुझे बाद में पता हो कि मैं क्या किस चीज़ के लिए क्लास हाफ सेक्शन, क्योंकि इसको भी मैंने 50% विड्थ देना है, नॉन प्रॉफिट कंटेंट सेक्शन। ठीक हो गया जी। और सेम वही करेंगे क्योंकि इनको हमने फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट भी करवाना है, तो डिव क्लास क्लियर ये हो गया। और इसको हम कर देंगे लेफ्ट। इसको आप लेफ्ट करें राइट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ने 50-50% जगह ले लेनी है, तो वो इक्वल ही रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस सेक्शन को हम लोग दे देंगे, ये क्लास हम लेके यहाँ पर, क्योंकि ये कॉमन क्लासेस में ऊपर लिखता हूँ, विड्थ 50% आ गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्या कि यहाँ से हमने ये इमेज लेनी है। ठीक हो गया। उसके लिए प्रोसीजर वही है, इसको किया क्लिक, ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट लेयर, न्यू, ऑल था यार, शिफ्ट एस, नॉन जेपेग। अच्छा, एक तो तरीका हमने ये किया कि मैंने 2 सेक्शन बना दिए और एक को मैं इमेज दे दूंगा, एक को यहाँ पर कंटेंट। लेकिन यहाँ पर मसला क्या आएगा कि अगर कंटेंट ना भी हुआ तो इमेज ने तो इतनी हाइट लेनी ही लेनी है। तो हम लोग करते क्या है, ये हाफ सेक्शन को कंटेंट दे देते हैं और बाकी इस पूरे फुल को क्या कर देंगे, बैकग्राउंड ये वाली इमेज दे देंगे, तो ये खुद ही अपने आप को इस हाइट में एडजस्ट कर लेगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें बेसिकली इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। हमें एक ही सेक्शन लेके और इसको मैं राइट पे कर दूंगा। ठीक है जी जी। मैं इसको थोड़ा सा ना इसमें चीज़ें कर दूंगा तो फिर आपको ज़रा थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ। कि अगर आप डायरेक्ट इमेज देते हैं तो आपकी हाइट कंटेंट की कम भी हो फिर भी उसने उतनी हाइट लेनी होती है। तो यहाँ पर आए, सबसे पहले तो इसको पैडिंग देते हैं टॉप एंड बॉटम से। वो कितनी है जी, वो है हमारी, यहाँ से इसको पकड़ा, ठीक है, जूम कर देते हैं 100, टॉप बॉटम से 100 पिक्सल। ठीक है जी। लेफ्ट राइट से कितना है, 55। तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट और राइट से 55 पिक्सल। बाकी बिल्कुल ये वही है कि बैकग्राउंड का हमने पैच लेना है। तो बैकग्राउंड का पैच लेने के लिए मैं यहाँ से इसको पकड़ कर, अब इसको इस तरह लेंगे कि अगर इसके नीचे सेम वही वाली चीज़ रिपीट हो तो उससे मसला ना हो, ताकि वो एक पैच लगे। ठीक है जी, यहाँ तक हाँ इतना ले लेते हैं। ये कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल एन से होगा क्या कि न्यू हम ओपन कर देते हैं विंडो, कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट एस, एनपी नॉन प्रॉफिट टीम बीजी या पैटर्न पीटीआर में कर देता हूँ, जेपैग के तौर पे सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज यूआरएल images स्लैश क्या था, एनपी पैटर्न ये वाला। इसको से और इसको कर देते हैं सेव, आगे रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। ये देखिए जी, ये हमारे पास वो पैटर्न हाफ पे आ गया। अब यहाँ पर हाफ पे वो इमेज के लिए मैं करूँगा क्या कि जो मेरे पास ये फुल सेक्शन था ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन वाली डिव जो मैंने ली थी, ये वाली पूरी सेक्शन की, उसको बैकग्राउंड को 50% विड्थ में मैं ये वाली चीज़ दे देता हूँ।
ऑलरेडी 50% पे ये आ गया, उसके बैकग्राउंड में आएगा तो इसके पीछे ही छुप जाएगी इमेज अगर कभी इससे आउट भी होती है तो। उसके लिए हमने करना क्या है, फुल विड्थ वाली ये डिव ले लें, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, URL images /nonprofit.bg। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये रिपीटिशन इन स्टफ में आ जाएगी। ये देखिए ये इमेज रिपीट हो रही है और सेंटर भी नहीं है। तो हमने करना क्या है, इसके लिए यहाँ से ही मैं इसको करूँगा तो ज़रा मुझे भी आइडिया होगा कि इस पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है। बैकग्राउंड पोजीशन कवर, बैकग्राउंड अटैचमेंट कवर, सॉरी बैकग्राउंड मैं इसका ये बैकग्राउंड, अच्छा जी, बैकग्राउंड साइज कवर नहीं, हम करते क्या है, बैकग्राउंड साइज 50% एंड ऑटो, ठीक है, और बैकग्राउंड पोजीशन कर देते हैं सेंटर, ओके, बट नो, अच्छा 50% उसने वो इसको, सॉरी इसको टॉप बॉटम से ऑटो और लेफ्ट राइट से 50%, फिर भी नहीं आया। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। 50%, उप्स, लेफ्ट सेंटर, ठीक है जी, हम इसको कर देते हैं लेफ्ट सेंटर, इसको कर देते हैं ऑटो। अब हुआ क्या कि बैकग्राउंड की जो इमेज थी ना उसको मैंने लेफ्ट और राइट से विड्थ 50% कर दी, तो 50% करने के बाद वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद मैंने उसकी जो पोजीशनिंग है वो लेफ्ट राइट से लेफ्ट साइड पे कर दी और टॉप बॉटम से सेंटर में कर दी। अब देखो जैसे जैसे इसकी अगर हाइट सपोज मैं बढ़ाता हूँ इस सेक्शन की जिसमें हमारे पास ये कंटेंट है, तो ये इमेज ऑटो सेंटर होती जाएगी, एडजस्ट होती जाएगी। ये देखिए हाइट बढ़ गई तो इमेज ऑटो सेंटर होती गई है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सेम यही दो प्रॉपर्टीज कॉपी करके वहां पर लिख देंगे जो हम यहाँ पर कर रहे थे। ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना इस रेड सेक्शन में कंटेंट बढ़ता जाएगा ये इमेज खुद ही उतने साइज में अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी। तो एक्स्ट्रा हाइट की भी कोई टेंशन नहीं है, या ये भी टेंशन नहीं है कि कंटेंट कम होगा तो इमेज हाइट ज़्यादा लेगी और ये वाला रेड वाला सेक्शन एम्प्टी नज़र आएगा। तो वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, साइज 40 है तो मतलब ये आएगा किसमें, H1 में, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है वैसे भी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको H1 में कर देते हैं, H1 नॉन प्रॉफिट से पहले लाइन ब्रेक हुई थी तो BR का टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। पैराग्राफ में हमारे पास क्या है, ये वाला कंटेंट, इसको हम कॉपी कर देते हैं, ये आएगा P में, लेकिन इसका कलर भी क्या है, वाइट है। तो हम करेंगे क्या, ये वाली क्लास उठा के इसके अंदर जो H1 और जो P है दोनों का कलर वाइट है, तो इसके अंदर पहले H1 का करते हैं कलर वाइट, ठीक है जी, और इसके अंदर ही जो P है उसका कलर भी वाइट है, तो उसके अंदर जो P कलर वाइट। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी अब हमारे पास, वो ये
कि ये देखिए ये कंटेंट जो है हमारा वो इस कंटेनर की विड्थ से बाहर निकल गया। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम एक और डिव इसके अंदर बना देंगे। इसको फ्लोट लेफ्ट के लिए हमारी क्लास यूज हो रही थी लेफ्ट की, और नॉन प्रॉफिट कंटेंट इनर, ठीक है जी। और इसके साथ अब हम बेसिकली काम करेंगे, और वो काम होगा क्या कि इसकी विड्थ हम रखेंगे 100% और मैक्स विड्थ के साथ हम लोगों ने अब इसके साथ बेसिकली काम करना है। वो क्या काम होगा, यहाँ पर आए हम इसकी हम विड्थ रख देते हैं 100% और मैक्स विड्थ क्या है, अच्छा जी 1170 हमारा टोटल था, तो 1170 का हाफ क्या होता है, 1170 डिवाइड बाई 2 585, उसके बाद 55 लेफ्ट से 55 राइट से, तो -55 -55 475, तो इसकी मैक्सिमम विड्थ आ जाएगी 475 पिक्सल्स। इसको सेव किया, अब आके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है। अब इसके लेफ्ट राइट से बेसिकली जो पैडिंग इसको मिली, अच्छा एक और बात, वो जो पैडिंग थी वो इस जगह पर है, तो इसको तो ये वाला 55 जगह मिलनी चाहिए, तो इसमें प्लस 55 कर दे, अब 530 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए जी ये बिल्कुल यहाँ आपके इस कंटेनर के बराबर ही आएगा। पी को हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, जो H1 था उसके नीचे जो ये मार्जिन है ये यहाँ पर आए, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल ही बनता है, तो H1 को हम मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है जी। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये सेक्शन बन गया। अब इसके साथ आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसमें कंटेंट बढ़ता जा रहा है, इमेज भी उसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रही है। उसके बाद डोनेट नाउ का बटन है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आए, डोनेट नाउ के बटन href हैश, अभी इस पे कुछ भी नहीं, डोनेट, अच्छा कलर वगैरह वो करते हैं, इसको हम दे देते हैं क्लास बटन के नाम से, डोनेट, ठीक है जी। सेव किया, यहाँ पर है CSS में डिस्प्ले ब्लॉक, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अच्छा जी यहाँ पर अब हम बटन की थोड़ी सी फीचर्स देख लेते हैं। तो इसको पकड़ा, बटन की जो विड्थ है वो है 180 के राउंड अबाउट बनती है, 180, और जो उसकी हाइट है वो है 47, 180 और 47, तो विड्थ 180 पिक्सल, हाइट की जगह हम लाइन हाइट लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट है, लाइन हाइट 47 पिक्सल, बैकग्राउंड था ये वाला, यहाँ से हम कलर लेंगे, इस पर क्लिक किए कलर आ गया, ये है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पे आ गए हम लोग, शिफ्ट ये बैकग्राउंड कलर, और कलर जो है इसका वो है वाइट, ठीक हो गया जी। सेव किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये बंद करें। अच्छा अब दो चीज़ें, एक तो इसके कॉर्नर राउंड नहीं है, सेकंड वन ये फ़ॉन्ट वो मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ वो नहीं है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना है इसका 17.2 और एक्स्ट्रा बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज़
17 पिक्सल फॉन्ट वेट बोल्ड। एक्स्ट्रा बोल्ड हमने इंटीग्रेट नहीं किया था, मतलब सिर्फ बोल्ड के साथ, ठीक है। अच्छा ये लाइन आ रही है, वही है टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन नन कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अगर देखा है तो इसके नीचे पैडिंग है 35, तो हम P को मार्जिन बॉटम 35 दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 35। अच्छा ये ना मैं बेसिकली आपको सिखाने के लिए हर एक को अलग अलग दे रहा हूँ, नहीं तो P पे जितना भी मार्जिन लगा होता है वो मोस्टली सेम होता है, तो हम इसको यहाँ पर ही दे देंगे तो सारे पीस को ऑटो लग जाएगा। हेडिंग्स का मार्जिन ऑलमोस्ट सेम होता है हर जगह पर, तो वो हम लोग यहाँ पर ही देके बार बार नहीं लिखते, लेकिन अभी आप लोगों को सिखाने के लिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मैंने कर दिया, रिफ्रेश किया, ठीक है जी। अब इसके ये बॉर्डर राउंड नहीं है, उसके लिए होगा क्या, जो ए का बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल में दे देता हूँ, 100 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ ताकि टोटली उसको राउंड कर दे। ये देखिए जी, ये राउंडेड बॉर्डर हो गए हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स का ये बन गया है। इसमें हमने ये सेक्शन बनाया, ये सेक्शन बनाया, तो इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ही, इस पार्ट को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम इससे आगे शुरू करेंगे, और जो पहला पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें हमने ये सेक्शंस बनाए थे, तो आप वो पार्ट भी देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए ये पार्ट फिलहाल मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा मिलेंगे। इससे आगे की जो पीएचडी है हमारी, जो आगे के सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ये वाला सेक्शन। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।